हेलो दोस्तों, जीरो लैब के सपोर्टिंग चैनल जीरो लैब 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग आज एक 3S लिथियम आयन बैटरी पैक वो भी प्रॉपर तरीके से बनाने वाले हैं, जिसमें सभी प्रोटेक्शन जो हैं वो हमें मिलेंगे। साथ ही इस बैटरी पैक को हम जो लिथियम आयन सेल के होल्डर होते हैं इस तरीके के, इनको आपस में जोड़ के इन्हीं में सेल जो है उनको हम फिट करके ये बैटरी पैक जो है प्रॉपर ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे इन होल्डर्स को आपस में कैसे जोड़ना है ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे इन होल्डर्स में आप ये कुछ कट्स देखेंगे उभरे हुए कुछ अंदर को, तो इनको ही आपस में मिला के हमें होल्डर जो है उनको आपस में जोड़ना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये उभरे हुए और ये अंदर को कट्स हैं, और इन कट्स में ही एक दूसरे के साथ हम अटैच करके इन होल्डर्स को जोड़ पाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हमें जितना बड़ा बैटरी पैक बनाना है, जितने सेल का बनाना है, उतने ही हम ये जो है ले सकते हैं। इस तरीके से होल्डर्स आप देख पा रहे हैं, मैंने एक ही डायरेक्शन में होल्डर जो है करके दोनों और फिर उनको अटैच किया था। यहाँ पे आपको मैं दोबारा से दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि होल्डर जो है सभी एक दूसरे से एक ही तरीके से जोड़ने हैं। आप देख पाएंगे इसमें इस तरीके से एक साइड में और दूसरे साइड में ये इस तरीके से है होल्डर। तो इन होल्डर्स को हमें देखो किस तरीके से घुमाना है। जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने एक होल्डर घुमाया, इसी तरीके से मैं दूसरा होल्डर जो है उसको भी घुमाऊंगा। आप देख पाएंगे उसको भी मैं एक ही डायरेक्शन में घुमा के कर लूँगा। यहाँ पे आपने देखा दोनों के डायरेक्शन सेम है। अब हम इन उभरे और कट्स वाले खांचों को आपस में मिला के इनको जोड़ देते हैं। इसी तरीके से मैं तीसरा जो है इसको भी जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एक ही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमने शुरू में की थी वही सभी में करनी है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरीके से मैंने ये जो डायरेक्शन है इसको मैच कर लिया है और इनको आपस में जोड़ दिया है। इस तरीके से जोड़ लेना है आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अब इन दो जो ये हमने होल्डर्स जोड़े हैं इनको भी आपस में जोड़ना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से मैं इनको जोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से आपको डायरेक्शन सेम रख के इस तरीके से आपको इनको आपस में जोड़ना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं। अब हम जो हमारा तीसरा वाला जो सेट है होल्डर का, इसको भी सेम उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसा हमने पहले जोड़ा था। आप यहाँ पे देख पाएंगे कट्स हैं और उसमें उभरे हुए कट्स जो है उनको हम इस तरीके से अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से एक सेट जो है हमने पहले से ही तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो सेट है ये पहले से ही तैयार है, क्योंकि हमें 6 सेल जो है उनको लेके ये बैटरी पैक बनाना है। दो सेल आपस में पैरेलल और फिर वो तीनों सेट जो है वो आपस में सीरीज में होके और ये हमारा 3S बैटरी पैक बनेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसमें सेल जो है वो लगा लेते हैं। सेल को किस तरीके से लगाना है, पहला सेट का पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये हमारा ऊपर रहेगा, दूसरे सेल का नीचे रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने सेल जो है इस तरीके से लगाए हैं। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो पहले 2 सेल हैं इनके पॉजिटिव ऊपर रहेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे दूसरे सेल के नेगेटिव जो है ऊपर रहेंगे और पॉजिटिव नीचे रहेगा। यहाँ पे तीसरे सेल का पॉजिटिव ऊपर रहेगा और नेगेटिव जो है नीचे रहेगा। ये इसी क्रम में आपको सेल जो है जोड़ने हैं, देख पा रहे हैं आप जैसा कि। तो इस तरीके से हमें इन होल्डर्स में इन सेलों को लगा लेना है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल में 2 सेल हैं इनको आपस में जोड़ देंगे और प्रॉपर तरीके से इनको पैरेलल बना लेंगे। अभी तो ये जॉइंट नहीं है तो इनको हमको जोड़ना होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये सभी एक साइड के पहले हम जोड़ेंगे और फिर ये दूसरी साइड के हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये जो है 2 के पैरेलल सेल जो है ये बन जाएंगे। फिर इनको हम आगे कैसे जोड़ेंगे ये आप देख पाएंगे। चलिए इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने जोड़ने के लिए यहाँ पे ये निकल स्ट्रिप ली है और मैं स्पॉट वेल्डिंग जो मिनी स्पॉट वेल्डिंग है उससे इनके टर्मिनल्स को जोड़ूंगा। आप सोल्डरिंग आयरन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिनी स्पॉट वेल्डिंग जो है ये मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने इसी से जो है इसको जोड़ना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके जो सेल हैं उनको कैसे जोड़ेंगे ये आप देख पाएंगे। यहाँ पे मिनी स्पॉट वेल्डिंग से हम इस तरीके से सेल जो है इनको जोड़ रहे हैं। आप अगर सोल्डरिंग आयरन से जोड़ेंगे तो वायर इसकी जगह पे, स्ट्रिप की जगह पे वायर जो है वो जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों सेल के जो सेट है इनके ऊपर निकल स्ट्रिप रख ली है और अब मैं जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है इसको चालू कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब हम सेल जो है इनको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग द्वारा मैंने जो है पहले सेल का ये सेट जो है इस तरीके से आप जैसा कि देख पा रहे हैं जोड़ दिया है। इसी तरीके से अब हम सभी जो सेट हैं सेल के इनको इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसी तरीके से सभी सेट जो है इनको जोड़ रहा हूँ। और अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप इनको सोल्डरिंग आयरन से जोड़ सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से हम जो सेल के टर्मिनल्स हैं इनको जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे हमारे टर्मिनल्स जो हैं ये जुड़ चुके हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड के टर्मिनल जो है उनको भी जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे दूसरी साइड के टर्मिनल्स हैं नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनको इसी तरीके से हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से ये जो निकल स्ट्रिप है इनको रख के और इनको जोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं जो निकल स्ट्रिप है इसको जोड़ रहा हूँ। इस तरह की स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं बैंगवुड से और ये आपको लगभग 3300 से 3500 रुपये में मिल जाती है। और
अगर आपका जो लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने का अगर आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा बृहद स्तर पे, तो इस तरह का जो ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन है इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इससे संबंधित वीडियो जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने इन सेल्स को जोड़ लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर साइड भी मैंने इसी तरीके से जोड़ा था और इसी तरीके से मैंने नीचे साइड जोड़ लिया है। तो यहाँ पे ये सेल जो है आपस में पैरेलल जो है दो सेल जुड़ गए हैं। अब इनको हमें जो है सीरीज में जोड़ के और 3S बैटरी पैक जो है इसको कंप्लीट करना है। इससे पहले मैं एक टर्मिनल जो है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश में एक बार और स्पॉट वेल्डिंग जो है वो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी सेल पे मैं जो है स्पॉट वेल्डिंग दोबारा से कर रहा हूँ, जिससे कि सेल जो है ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैंने एक साइड जोड़ दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड के जो सेल के टर्मिनल्स हैं उनको आपस में प्रॉपर तरीके से जोड़ दूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, टर्मिनल्स ज़रा भी लूज़ नहीं रहने चाहिए। अगर बैटरी पैक आप चाहते हैं कि आपका अच्छा सा बैटरी पैक बने तो इस तरीके से आपको मजबूती से जोड़ना है। सोल्डरिंग आयरन से भी अगर जोड़ रहे हैं तो आपको ये निश्चित कर लेना है कि आपकी जो जॉइंट है वो प्रॉपर हों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने जो सेल्स हैं इनको जोड़ लिया है। अब हम इनकी एक सीरीज बनाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह की निकल स्ट्रिप मैंने कट कर ली थी और इनको अब मैं जोड़ूंगा। यहाँ पे एक साइड पे पहले हम जोड़ेंगे, फिर ये दूसरी साइड का रख के इसको भी हम जोड़ देंगे। तो ये दो सेल जो है आपस में सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि दो के ग्रुप है हमारे पैरेलल में, दो सेल जुड़े हुए हैं। अब इनको हम दो के जो ग्रुप्स हैं इनको आपस में सीरीज में जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने जो है जोड़ दिया है। और इसी तरीके से हम आगे की जो हमारे दो ग्रुप हैं उनके साथ निकल स्ट्रिप जो है इसको जोड़ रहे हैं। तो एक ही आप जोड़ सकते हैं निकल स्ट्रिप, बात वही है, लेकिन मैं मजबूत रहे और प्रॉपर रहे इसलिए इसमें डबल स्ट्रिप जो है ज्वाइंट कर रहा हूँ। आप इसी तरीके से डबल जो वायर है उसकी सोल्डिंग कर सकते हैं अगर आप स्पॉट वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने स्पॉट वेल्डिंग जो है इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसमें कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरीके से जोड़ूंगा तो ये हमारी सीरीज बनेगी। यहाँ पे इस साइड जोड़ दूंगा तो ये पूरी हमारी सीरीज जो है ये हमारी बन जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे निकल स्ट्रिप जो है सही साइज़ की मैं कट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इनको जोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम इस साइड जोड़ेंगे तो ये सारे सेल जो है ये हमारी सीरीज में हो जाएंगे। 3S बैटरी पैक जो है ये हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद हम इसमें जो हमारा प्रोटेक्शन मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो है BMS, इसको हम लगाएंगे, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं जो निकल स्ट्रिप है इसको जोड़ रहा हूँ। एक साइड मैंने जोड़ दी है, एक साइड ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जो है जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर जो है इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दोनों साइड जो है निकल स्ट्रिप ज्वाइंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। वायर्स आपको मोटे लेने हैं, ज्वाइंट अच्छे करने हैं, सही ज्वाइंट होने चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सोल्डरिंग जो है ये हो गई है। और यहाँ पे 3S बैटरी पैक जो है इनके सेल हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसमें BMS जो है ये लगाएंगे। यहाँ पे BMS लगाने के लिए हमें जगह देखनी है कहाँ पे सुटेबल रहेगा। यहाँ पे सुटेबल नहीं रह रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है तो यहीं पे हम BMS जो है इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BMS में सभी पॉइंट्स लिखे होते हैं कहाँ पे हमें बैटरी का कौन सा पॉइंट जोड़ना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैटरी प्लस, बैटरी B1 और यहाँ पे ग्राउंड और B2 दिया हुआ है। ये बैटरी माइनस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरे सेल जो है इसमें बैटरी माइनस, ये B1, इस साइड पे ये B2 और ये हमारा B+ है। तो यहाँ पे B+ की जगह पे B+ जोड़ना है। इसी तरीके से आपको सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में जोड़ना है। आप इसके BMS के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें लिखा हुआ भी है 0, 3.7, 7.4 और 11.1, तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल्स जो हैं इन पे वायर कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस वाला वायर हमने इस तरीके से यहाँ पे टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा ग्राउंड है, यानी 0 वोल्ट मान सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे मैं इस वायर को जो है कट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने वायर कट कर लिया। ये हमारा B- का वायर है, यानी 0 वाला वायर है। इसके बाद अब हमारा जो सेकंड है ये 3.7 वोल्ट वाला है, यानी B1। तो यहाँ पे B1 वाला पॉइंट जो है आप इस साइड या इस साइड किसी साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इसमें सोल्डिंग फ्लक्स लगा के और इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर सोल्डिंग करनी चाहिए आपको इसमें। और यहाँ पे वायर भी मजबूत लेना है, जो वायर है वो मजबूत होना चाहिए, तभी आपका जो ये BMS है सर्किट ये प्रॉपर वर्क करेगा, आपका बैटरी पैक प्रॉपर वर्क करेगा। नहीं तो वायर्स जो है ये आपके हीट होके और ख़राब हो सकते हैं, कनेक्शन जो है ये निकल सकते हैं। यहाँ पे अब हमने B1 का कनेक्शन कर दिया। अब दूसरे सेल में ये हमारा B2 होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब हम B2 के कनेक्शन कर रहे हैं। ये B2 पॉइंट है और इसके अब हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे सेल हमारा जो है B2 हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे 3.7 सभी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, 11.1 यहाँ पे 7.4
एंड हमारा 0 वोल्ट, सारा कुछ BMS सर्किट पे लिखा होता है और यहाँ पे सेल में उसी तरीके से हमें चलना है। तो यहाँ पे अब हम जो ये 7.4 वोल्ट वाला पॉइंट है इसको जोड़ेंगे, यानी ये B2 है। तो यहाँ पे B2 के ऊपर अब हम वायर जो है इस तरीके से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें सोल्डिंग फ्लक्स लगा लेता हूँ और इसको टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसे सोल्डिंग आयरन से मजबूती से जो है ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने जो है सोल्डिंग आयरन से इसको जोड़ दिया है। इसी तरीके से आपको मजबूत सोल्डिंग करनी है, वायर मोटे रखने हैं। ये वायर काफ़ी मोटे हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, ये पतले वायर नहीं है, मोटे और मजबूत वायर हैं। तो इस तरीके से हमने अब लास्ट वाला पॉइंट जो है इसको बस कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो है 11.1 वाला पॉइंट है, तो इस पर भी हम वायर जो है इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा B+ पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट बचा B+, इसको अब हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सोल्डिंग फ्लक्स मैंने लगा लिया है और इस पर अब मैं सोल्डिंग आयरन से जो है थोड़ा सा सोल्डर जो है इस पर चढ़ा लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको अपने B+ पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ ज़्यादा इसका वायर निकला हुआ था, मैं इसको कट करके और प्रॉपर तरीके से इसमें सोल्डिंग फ्लक्स लगा के और इसको B+ पॉइंट यानी लास्ट का 11.1 वोल्ट वाला पॉइंट जो है इसके साथ जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया है। अब हम एक्स्ट्रा वायर जो है इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये वायर्स जो है मैंने कट किए हैं, अभी हम BMS लगाएंगे तो फिर वायर हमें अपने एडजस्ट करने के हिसाब से फिर से कट करने होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 0 है, ये B1 है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे ये B1 है पूरा, इस साइड ये दूसरे सेल के सेट का निगेटिव और ये हमारा दूसरे सेल का पॉजिटिव जो है, ये हमारा 7.4 वोल्ट यानी B2 है और ये हमारा लास्ट वाला यानी 11.1 यानी B+ है। तो बैटरी का प्लस पॉइंट हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से अब हम जो हमारा BMS है उस पर कनेक्शन करेंगे। देख के आपको कनेक्शन करने हैं कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके से हम वायर्स जो हैं BMS के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, गलत वायरिंग करने पे आपका BMS सर्किट जो है वो ख़राब हो सकता है और लिथियम आयन सेल जो है हाई डेंसिटी चार्ज इनमें स्टोर होता है, ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको BMS में पहले चेक कर लेना है और उसके बाद ही कनेक्शन जो है वो करने हैं। तो चलिए इनको आपस में अब हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने से पहले हमको वायर को थोड़ा सा छीलना होगा और इसके बाद इस पर सोल्डर जो है थोड़ा चढ़ाना होगा। चलिए पहले BMS हमारा जो है इसको हम बैटरी पैक के साथ ज्वाइन कर देते हैं। मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि नीचे एक PCB या PVC दोनों तरह की आप सीट यूज़ कर सकते हैं, उनको लगा के फिर उसके ऊपर जो BMS है उसको लगाएं। तो यहाँ पे वायर जो है इसको मैं छील लेता हूँ और इस वायर का कनेक्शन जो है हम करेंगे। ये हमारा इन सेलों का 0 पॉइंट है यानी B- पॉइंट है, तो B- पॉइंट जो है 0 वाले पॉइंट पे हमारे BMS के साथ लगेगा। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स मैंने लगा लिया है और इसको B- वाले पॉइंट के साथ हम सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से मैं इस पर सोल्डिंग जो है वो कर रहा हूँ और ये हमारी सोल्डिंग जो है प्रॉपर हो चुकी है और इसी तरीके से आपको प्रॉपर ढंग से सोल्डिंग करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले सेल के 3.7 वोल्ट यानी पॉजिटिव पॉइंट को हम यहाँ पे B1 के साथ जोड़ेंगे। B1 यानी हमारा 3.7 वोल्ट वाला पॉइंट। तो ये एक्स्ट्रा वायर मैंने कट किया है और साथ ही मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ वायर को और इसके ऊपर सोल्डिंग फ्लक्स जो है इसको लगा लेता हूँ और इसके बाद हम इसे B1 के साथ जोड़ देंगे यानी 3.7 वोल्ट के साथ इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने वायर टिन कर लिया है और इसको अब मैं जो है B1 के साथ प्रॉपर ढंग से जोड़ने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको भी जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको वायर जो है बड़े कायदे से और सही तरीके से आपको जोड़ना है और यहाँ पे देख के जोड़ना है, कहीं भी BMS के किसी पॉइंट के साथ वो वायर जो है टच ना हो। अगर टच होता है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है और लिथियम आयन बैटरी पैक जो है चूँकि हाई डेंसिटी का है इसलिए ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे अब हम दूसरे सेल का B2 पॉइंट जो है 7.4 वोल्ट वाला पॉइंट उसका वायर कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए इस वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं और वायर पे थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम B2 के कनेक्शन जो है इसको करेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन जो है उसको कर लेते हैं। वायर को मैंने हल्का सा सोल्डर जो है उस पर चढ़ा लिया है और इस तरीके से अब हम B2 के कनेक्शन जो है वो कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको B2 के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे BMS में हमने B2 वायर जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा लास्ट वायर बचता है, लास्ट वायर यानी B+ यानी 11.1 वोल्ट वाला वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 11.1 वोल्ट वाला वायर है और इसको अब हम कनेक्ट करेंगे B+ वाले पॉइंट पे यानी 11.1 वोल्ट वाले पॉइंट पे। तो वायर को हम सही साइज़ में पहले कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वायर कहीं भी हमको नहीं रखना है। प्रॉपर तरीके से बैटरी पैक जो है इसको बनाने के लिए हमें वायर जो है ढीले ढाले नहीं रखने हैं। जितना वायर जहाँ पे ज़रूरत है उतना ही वायर हमें यूज़ करना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा छील लिया है वायर को और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा सोल्डिंग फ्लक्स जो है इस पर लगा लेता हूँ और इस वायर को B+ वाले पॉइंट यानी 11.1 वोल्ट वाले पॉइंट के साथ जोड़ देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम
इसको प्रॉपर ढंग से जोड़ेंगे। आपको ध्यान देना है कि सोल्डरिंग करते वक्त कहीं भी दूसरे कंपोनेंट पे आपका सोल्डरिंग आयरन या आपका पिघला हुआ सोल्डर जो है वो टच ना हो। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, चूँकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस चीज़ का आपको इसलिए विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे बैटरी पैक जो है ये तो हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बैटरी पैक अब हमारा लगभग तैयार हो गया। इसमें बस हमें P1 और P2 यानी P- और P+ के कनेक्शन बस खाली करने हैं, और यहीं से हमें आउटपुट और यहीं से हमें चार्जिंग के लिए इनपुट देना है। तो ये कॉमन पॉइंट होते हैं, और इसी तरीके से हम अपने BMS सर्किट द्वारा लिथियम आयन सेल को लेके और 3S बैटरी पैक जो है इसको बना सकते हैं। चलिए अब इसकी टेस्टिंग जो है वो भी हम कर लेते हैं, और इस पे जो आउटपुट के पॉइंट्स हैं इस पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली अब हमारा जो ये 3S बैटरी पैक है ये कंप्लीट हो गया है। बस अब इसमें हमें आउटपुट और चार्जिंग के कनेक्शन देने हैं, यानी इस BMS को चार्ज करना है या आउटपुट लेना है। उसके वायर्स जो हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे पावर माइनस और पावर प्लस जो है इन्हीं से आउटपुट होगा और इन्हीं से हम चार्जिंग भी देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का एक वायर जो है मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करूँगा, और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो दो वायर आप देख पा रहे हैं, तो पॉजिटिव जो है यहाँ पे रेड वायर और जो नेगेटिव P- लिखा है यहाँ पे हम ये ब्लू वायर जो है इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं, और इसके कनेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको करने हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी आपको कुछ चीज़ें और भी समझने वाली हैं, वो आपको समझनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक साइड का जो पॉजिटिव वायर है वो कनेक्ट कर दिया है आउटपुट का। यहीं से आपको आउटपुट और यहीं से आपको इनपुट जो है वो मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पावर माइनस वाला पॉइंट है, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों वायर जो है कनेक्ट कर दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें आउटपुट जो है ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो अब वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है। तो लोड जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से अपना बल्ब जो है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि बैटरी पैक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, BMS हमारा कनेक्ट है, फिर भी हमारा लोड जो है हमारा वो वर्क नहीं कर रहा है। लोड पे ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे आप वोल्टेज जो है उसको टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इसका वोल्टेज जो है यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, तो वोल्टेज 11.69 आ रहा है। लेकिन वास्तव में बैटरी पैक का जो वोल्टेज है वो कितना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये निगेटिव जो पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो बैटरी पैक का जो वोल्टेज है वो 12.61 है, लेकिन हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 11.69 है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है? तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस BMS में जो हमें चार्जिंग करंट देना है वो कितना देना है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमें चार्जिंग जो है इसकी देनी है 12.6 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होकर चलेगा, लेकिन ये 13 के करीब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो चार्जिंग देंगे इस तरह के 3S BMS द्वारा जो लिथियम आयन सेल लेके हम बैटरी पैक बनाते हैं, इसको चार्ज करने के लिए चार्जर कैसे बनाना है, आपको एक अडाप्टर से एक चार्जर कैसे बनाना है उसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया था। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको वीडियो को आप देख लीजिए जाके। वहाँ पे इस तरह के 3S बैटरी पैक या UPS बैटरी या किसी भी तरह की बैटरी जो है 12 वोल्ट की बैटरी जो है उसको आप आसानी से उस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर जो है अपना जो चार्जर है चार्जर के वायर्स कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप एक बार इसको चार्जर के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो मैं जो है चार्जिंग लीड इसकी हटा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब जो है आउटपुट कितना आ रहा है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर में इसका आउटपुट देखेंगे तो 12.62 आ रहा है, यानी आउटपुट जो है अब निकलने लगा है। अब हमारा लोड जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो बल्ब है ये काम करने लगा, ग्लो करने लगा। तो यहाँ पे बल्ब जो है ये ग्लो करता है। दूसरी चीज़, अगर ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको एक बार इसका चार्जर जो है वो कनेक्ट करना है। शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन इसमें होता है इस BMS में। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं दोनों वायर्स को आपस में टच कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। अब आप देखेंगे कि मैं लोड दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा लोड जो है वो नहीं चल रहा है। तो अब नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि अब हमें इसके साथ दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से इसमें एक बार चार्जिंग दे देनी है। जैसे ही आप एक बार चार्जिंग दे देंगे तो आपका लोड जो है वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से वर्क करने लगेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के समय पे ये BMS जो है आउटपुट जो है निकालना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार दोबारा से इसमें चार्जिंग देनी होती है, और जैसे ही आप इसमें चार्जिंग देते हैं तो ये BMS फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप 3S बैटरी पैक जो है उसमें BMS लगा के और ये प्रॉपरली आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।